हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 26 जिसका हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति 4, यानी कि हम इसका पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का ही ये सेकंड चैप्टर है। तो उसी के अभी तक 3 पार्ट रूसी क्रांति के पढ़ चुके हैं, अब ये 4th पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 1900 क्रांति, जो 1917 की क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दे दिया गया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बन गई। इसका मतलब है कि जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे उसमें जो बोल्शेविक थे, यानी कि जो बहुमत में थे, उनको बहुमत नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा को भंग करके जो कांग्रेस थी उसको संसद का दर्जा दे दिया गया और जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया। अब पार्टी भी एक ही है, जब एक ही पार्टी है तो जीतेगी भी वही, ना जीत ना हार। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल था, तो वही जो है चुनाव जीत गए। तो उसके बाद जो है रूसी गृह युद्ध, यानी कि जब बोल्शेविक आए तो उन्होंने जो है क्या क्या किया जिससे कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई। ज़मीनों के किसान जो थे उनके बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना के सिपाही, जो अधिकतर किसान ही थे, अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। जो बोल्शेविक आए थे उन्होंने क्या किया, किसानों को ज़मीन बांटने लगे वो, जिससे जो किसान जो थे सेना में भर्ती हो गए थे, सिपाही बन गए थे, वो भी अब वापस आने लगे अपनी ज़मीन के लिए। गैर बोल्शेविक जो थे, जिन्हें ग्रीन बोलते थे, और उदारवादी और राजशाही समर्थक जो वाइट थे, ये लोग निजी संपत्ति के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थन से जो बोल्शेविक थे, जिन्हें रेड्स बोलते थे, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पूरे देश में मारकाट, अराजकता और लूटमार फैल गई। पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया और छोटे किसानों और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। यानी कि जब युद्ध छिड़ गया उसके बाद मारकाट वगैरह हुई, खेती और उद्योग का बड़े पैमाने पर उन्हें शुरू किया गया, तो जिससे मज़दूर जो थे और किसान जो थे उनके हित में सब कुछ हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने भी इस क्रांति में जो है पूरा हिस्सा लिया। पूरा जो है उनका समर्थन जो था मज़दूरों का और किसानों का, वो क्रांति को मिल रहा था। अब है क्रांति के बाद बड़े कदम, यानी कि जब क्रांति हुई तो उसके बाद क्या क्या कदम उठाए गए। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास को बनाए रखने के लिए आर्थिक नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं सबसे इम्पॉर्टेंट थी। विरोधियों को सख्ती से कुचल दिया गया और लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया, यानी कि उद्योगों पर ज़्यादा तौर से ध्यान दिया गया ताकि देश को एक बार दोबारा से विकसित किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें की गई। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने के लिए और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को जागरूक करने के लिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा अनिवार्य किया कि शिक्षा होगी तभी लोग जागरूक होंगे। मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी और समान वेतन का प्रावधान भी किया गया। तो ये जो है लोगों के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए थे क्रांति के बाद। उसके बाद आता है कि लेनिन के बाद जो है शासन आया स्टालिन का। तो उसने क्या किया, उसने बहुत शक्ति से साम्यवादी विचारों को लागू किया, थोड़ी उसने सख्ती की। 1927 के बाद अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकार के बीच बहुत ज़्यादा टकराव हो गया। स्टालिन ने जो बड़े किसान थे, जिनको कुलक बोलते थे, उनसे ज़मीनें छीन ली और जो छोटे किसान थे उनसे कृषि के आधुनिकीकरण के नाम पर ज़मीनें को इकट्ठा करके सामूहिक कृषि, कोल खोज के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया। मतलब उसने क्या किया, जो बड़े किसान थे जिन्हें कुलक बोलते हैं उनसे तो ज़मीनें छीन ली और जो छोटे किसान हैं उनसे मतलब हम जो है कृषि का विकास करेंगे, ऐसा बोल के उनकी ज़मीनें इकट्ठा करके क्या किया, उसने सामूहिक कृषि करवाई। यानी कि उसने बोला कि हम जो है सामूहिक खेती करेंगे सब मिलके, ठीक है, और जो है खेती को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उसने आदेश दिया। लाखों लोग अकाल से मारे गए, 20 लाख से अधिक लोग निर्वासित हो गए और उन्हें साइबेरिया के जेल में भेज दिया गया। तो ये हुआ था स्टालिन के आने के बाद। तो रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा लोगों के ऊपर या समाज के ऊपर। मेहनतकश लोगों के द्वारा भी शासन किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूसी क्रांति ने दिया है। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली और समाजवाद जो है
व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। यानी कि सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा इसको जो है मान्यता दिलाई समाजवाद को। समाजवाद के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, इन्होंने नए नए तरीक़ों के लिए मार्ग दिखाया और हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद को लाने की बात कही गई है। समाजवाद मतलब रूसी क्रांति का प्रभाव यही पड़ा था कि रूसी क्रांति की वजह से समाजवाद पूरे विश्व में फैला, ठीक है, और नए नए तरीके जो है के लिए उसने मार्ग दिखाया और हमारा जो देश है उसमें भी अब जो है समाजवाद लाने की बात संविधान में भी कही गई है, जो कि हमारे संविधान में भी है, ठीक है। तो ये था रूसी क्रांति का पार्ट 4 कि रूसी क्रांति जो है उसके बाद क्या प्रभाव पड़े और उससे जो है विश्व में क्या इफ़ेक्ट आया रूसी क्रांति का, ठीक है, और लोगों पर इसके क्या प्रभाव पड़े। अब उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे, यानी कि रूसी क्रांति जब हुई तो उससे गृह युद्ध क्यों हुआ था। तो इसका आंसर जो है आप यहीं से लिख सकते हैं। रूसी गृह युद्ध में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि ज़मीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना के सिपाही जो अधिकतर किसान थे अपने घर लौटने लगे थे, जिससे कि सेना टूटने लगी थी। गैर बोल्शेविक समाजवादी जो ग्रीन थे और उदारवादी और राजशाही समर्थक वाइट जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के समर्थन से बोल्शेविक रेट्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और पूरे देश में मारकाट, अराजकता और लूटमार फैल गई। यहाँ तक जो है फर्स्ट का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बन गए थे। हमने अभी पढ़ा था ना कि किसान और मजदूर जो थे क्रांति के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि उद्योग आ रहे थे, किसानों को ज़मीनें मिल रही थी, इसलिए वो इसके पक्ष में थे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि पहला पॉइंट है भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया दिया था, उन्हें अपनी ज़मीन मिल गई थी। दूसरा, पूरे देश में जो सामूहिक खेती थी और उद्योग उनका क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। लौह इस्पात, परिवहन और मशीनी उद्योगों पर विशेष ज़्यादा तौर पे ध्यान दिया गया था, यानी कि उद्योग जो है बढ़ रहे थे। विकास के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियाँ और योजनाएँ भी बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए। जब अक्टूबर क्रांति हुई तो लेनिन ने क्या क्या किया था, क्या क्या उपाय किए थे। तो उसने क्या क्या किया था, शिक्षा के लिए प्रसार किया था। तो शिक्षा के विकास के लिए उसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया। सेकंड, उसने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा अनिवार्य किया। थर्ड, मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान किया गया। तो ये 3 उपाय हैं जो उसने किए थे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों पर अपने विचार लिखिए। रूसी क्रांति से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर अपने विचार प्रकट करने हैं। तो सबसे पहले जो साम्यवादी आंदोलन था उसका विश्व भर में प्रसार प्रारंभ हुए, प्रसार है, ठीक है, प्रसार प्रारंभ हुआ, यानी कि पूरे विश्व में वो फैला। उसके बाद जिसने पूंजीवादी विश्व के समक्ष भय का संचार किया, यानी कि जिससे क्या हुआ, जब समाजवाद फैला तो जो पूंजीवादी विश्व था जो निजी संपत्ति के हित में थे वो उसके सामने थोड़ा डर पैदा हुआ। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली और समाजवाद एक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। उसके बाद इसने न केवल रूस में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में भी साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं, औपनिवेशीकरण और समाजवादी संक्रमण को बढ़ावा दिया। यानी कि सिर्फ रूस में नहीं बल्कि ये पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व में जो है इसने बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये जो है विश्व में इसके प्रभाव थे। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर ही टिक है और ये था सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू।